आदरणीय दोस्तों, सादर वंदे। मैं शंकर जोशी एज ए प्रिंसिपल त्रिलोक विद्या विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय टोकर, एक प्रिंसिपल के नाते, एक निजी विद्यालय के प्रिंसिपल के नाते आपसे आज रूबरू हो रहा हूं। एक प्रकार से ये कहो कि पिछले कई महीनों से, इस कोरोना कालखंड के कई महीनों से एक डर था जो मन में कहीं न कहीं उमड़ रहा था, और इतने दिनों तक खामोशी के साथ उस दर्द को बर्दाश्त किया। पर मुझे लगता है कि यदि अब भी यदि नहीं भूला गया, यदि उस दर्द के बारे में यदि नहीं बताया गया, तो शायद मैं अपने आप को, अपने जमीर को कभी जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि इस प्राइवेट स्कूलों में मुझे काम करते हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। 15 सालों से निजी विद्यालय में मैं एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज मैं चूंकि इन 15 सालों से बहुत ही क्लोज जाके मैंने जो स्कूलों के संचालकों को, उसकी व्यवस्था को मैंने बहुत अंदर से देखा है, इसलिए आज मैं उनके दर्द को समझ पा रहा हूं। इस कोरोना में सभी अपने अपने हिसाब से लड़े, अपने अपने हिस्से का दर्द सबने बर्दाश्त किया। आप देखोगे कि सबके दर्द के, जिन लोगों ने इस दर्द को बर्दाश्त किया, उन सबके दर्द को एक अभिव्यक्ति मिली, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जगह मिली। मजदूर जो प्रवासी हो गए, करोड़ों मजदूर इधर से उधर वापस उनकी घर वापसी हुई, उनके दर्द को सभी जगह बताया गया। मीडिया चैनल सभी ने उसे मिर्च मसाला लगा के परोसा। दुकानें बंद रही तो व्यापारियों के दर्द को बताया गया। लोग अपने घरों में बंद हो गए, उस दर्द की अभिव्यक्ति भी सबके सामने हुई। अपने अपने हिस्से का वनवास सबने भोगा, और उस दर्द को अभिव्यक्त हमने भी किया, अपने स्तर पे जितना कर सके किया। अपने अपने घरों में हम लोग सब बंद रहे। पर पिछले कई महीनों से एक चीज सोशल साइट्स पे, इधर उधर अखबारों में बढ़ चढ़कर चीजें आ रही है। उस बहस को यदि देखते हैं और उस यदि सोशल प्लेटफॉर्म पर यदि खोलते हैं, तो कई बार मुझे ये लगता है कि सिर्फ कोरोना का एक इलाज है इस देश में, कि 3 महीने की स्कूल की फीस माफ कर दो। प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 3 महीने की उनकी स्कूल फीस माफ कर दो, तो शायद हर समस्या से हमें आजादी मिल जाएगी। जिस हिसाब से कुछ लोग एक कैंपेन चला रहे हैं, नो स्टडी नो फीस, उनके बारे में कुछ बोलना आज बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि एक प्रकार से निजी स्कूल वालों को लुटेरे घोषित कर दिया गया है, अघोषित रूप से डकैत। अक्सर किसी किसी मौके पे आप कहते हैं, और आप लोगों से यदि कहते हो तो मैं ये भी नहीं कि उस बात का मैं विरोध करता हूं। आप अपनी जगह सही भी हो सकते हैं, पर कई बार सही चीजें भी गलत ढंग से देखते हैं और गलत चीजें भी हम सही ढंग से देखते हैं। आप देखिए कि वे तमाम स्कूलें जो किसी बड़े बड़े नेताओं की है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की है, जिनकी फीस लाखों में है, हाँ, उनके बारे में कहा जा सकता है कि वो लूट सकते हैं। जहां लाखों की फीस है, नर्सरी के बच्चे की फीस भी 1.5 लाख रुपए जहां भरी जाती है, तो निसंदेह उसके बारे में आप कह सकते हैं। ऐसी कुल मिला के स्कूलें यदि इस प्रदेश में बात करें तो 5% स्कूलें होंगी। अब बात करें 95% स्कूलें जो गांवों में चलती है, जो कस्बों में चलती है, 95% स्कूलें ऐसी हैं जो लगभग एक प्रकार से देखा जाए तो समाज सेवा के ढंग से ही चल रही है। और स्पेशली मैं आज फोकस करना चाहूंगा गांवों की स्कूलों के बारे में, क्योंकि दूर से हमें सब कुछ लगता है, बड़ी सी बिल्डिंग लगती है, खूबसूरत भवन लगता है, उसके अंदर बगीचा लगता है, उस कोई संचालक है, वो अपनी कार से आते हुए आपको दिखाई देते हैं, आपकी नजर में लगता है कि इन्होंने वाकई बहुत पैसा बना दिया। ये बाहर से सब कुछ लगता है, सबको लगता है, और आपकी जो टिप्पणियां हैं वो बाहर से जो आपको लगता है वो उसी प्रतिक्रिया का हिस्सा है। परंतु दूर के डोल सुहावने होते हैं और पहाड़ दूर से हरे नजर आते हैं। आप यदि इस अंदर, मैं चूंकि 15 सालों से इस लाइन में हूं, इसलिए मैं खामोश नहीं रह सकता, क्योंकि उन संचालकों के दर्द को मैं अच्छे ढंग से मैं समझ रहा हूं।
अब देखिए, इस देश प्रदेश में लगभग 30,000 से ज्यादा निजी स्कूल है जिसपे लाखों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसपे लाखों टीचर काम कर रहे हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब यदि आप देखिए, आप यदि रिजल्ट जब भी आता है, उस रिजल्ट पे यदि क्वालिटी रिजल्ट को आप चेक कीजिए, आप देखेंगे कि टॉपर मेरिट लिस्ट में जो टॉपर होंगे वो मोस्ट ऑफ प्राइवेट स्कूल वालों के होते हैं। किसी भी प्राइवेट स्कूल हो, उसका बोर्ड का जो परिणाम होता है, यदि घटिया से घटिया प्राइवेट स्कूल हो भी हो तो 80% से नीचे नहीं होता है। मैं आज के अपनी स्पीच पे मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं, मैं उन स्कूलों की बात कर रहा हूं जो अपने दम पर इतनी मेहनत के साथ, समर्पण के साथ एक क्वालिटी निकालते हैं। आज के अखबार में किसी मंत्री का बयान आया कि जो क्वालिफाइड टीचर होते हैं, जो सबसे ज्यादा योग्य टीचर होते हैं, वो सरकारी स्कूलों में चले जाते हैं, बाकी जो बचते हैं वो प्राइवेट में रहते हैं। बात में दम तो है, बात उनकी सही भी है, पर उस मंत्री महोदय को मैं एक बात जरूर बता देना चाहता हूं कि जितने भी क्वालिफाइड टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल में चले जाते हैं, एक प्रकार से कहीं न कहीं वो किसी प्राइवेट स्कूल का हिस्सा बनकर ही जाते हैं, क्योंकि जिस समय गवर्नमेंट में नौकरी ऐसे नहीं लगती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, पर उस संघर्ष के दिनों का साथी यदि कोई न कोई प्राइवेट स्कूल वाला जरूर होता है, जहां पर उस प्राइवेट स्कूल ने उसे रोजगार दिया होता है, उसे निखारा होता है, और वहां से वो अपनी कर्मठता के साथ अपनी सेवा देने के बाद वो राजकीय सेवा में उसका चयन हो जाता है, और उससे हम सबसे ज्यादा खुशी तो हमें मिलती है। मेरा दर्द सरकार के प्रति भी है, मेरा दर्द उन चंद लोगों के प्रति है जो कहते हैं कि लुटेरे हैं। अब उनके 2-3 इश्यू होते हैं, फीस बहुत लेते हैं। मैं आपको गांव की स्कूल की बकरंडी से बता दूं, गांवों में जो स्कूल है वो अच्छी से अच्छी स्कूल में फीस नर्सरी क्लास में 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकती है, इससे कम ही। कई स्कूलें तो इसलिए कि जो 4 या 5,000 रुपयों में भी बच्चों को पूरे साल का 4-5 हजार रुपये में बच्चों को पढ़ा लेते हैं। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ 10,000 रुपये की। मसलन ये मानिए कि एक 2.5-3 साल के एक बच्चे को 6 घंटे के लिए वो जो स्कूल आता है, यदि देखा जाए तो उसका एक दिन का जो चार्ज होता है वो लगभग 30 रुपए के आसपास बैठता है। एक 3 साल के बच्चे को 6 से 7 घंटे तक संभालना, और उसका चार्ज होता है पर डे का, ये मानो कि 30 रुपये मानो। मेरा आपसे सवाल है, जो लोग सवाल करते हैं कि निजी स्कूलें लुटेरी होती है, कि यदि घर में यदि एक आया को यदि रखा जाए तो बच्चे को संभालने के लिए 6 घंटे के लिए संभालने के लिए, तो वो कम से कम 2,000 से कम में तो कोई आया मिल ही नहीं सकती जो 6 घंटे के लिए बच्चे को संभाले। ऐसे बहुत सारे घरों में जो पति पत्नी दोनों एम्प्लॉयज होते हैं, वहां पर बच्चों को संभालने के लिए 6 घंटों के लिए आया रखी भी जाती है। 2,000 से कम नहीं लेती, वो पढ़ाने का काम उनका नहीं होता है, सिर्फ संभालने के लिए। अर्थात कि 6 घंटे तक बच्चे को संभालने का यदि 30 रुपए यदि कोई स्कूल लेती है, बड़ी से बड़ी स्कूल भी यदि, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लुटेरी होगी। दूसरा उनका जो पॉइंट होता है किताबों के बारे में, वैसे अब कोई भी स्कूलें किताबें रखती नहीं है, वो दुकानों के माध्यम से ही वो किताबें बिकती हैं। अलग अलग दुकानों से भी आप ला सकते हो। आपको लगता है कि जब गांव की कोई दुकान के साथ स्कूल मालिक का कांटेक्ट हो भी सकता है, तो आप चाहे तो उन किताबों को आप शहरों से भी ला सकते हो। जिस किताब के आप शहर में यदि 200 रुपये दे देते हैं, और यदि ये भी गांव में यदि संचालक यदि स्कूल चला रहा है या उसकी कोई दुकानें हैं, यदि किसी दुकान पे मिल रहा है और जहां आपको डाउट होता है कि उनके बीच में कांटेक्ट है, वो भी 200 रुपये लेता है। वहां आप शहर में जाके 200 रुपये आराम से दे दोगे, वहां कोई लूट नहीं है। पर यहां यदि कोई ले लेगा तो इसका मतलब वो लूट है। अर्थात कि बाहरी व्यक्ति कोई भी करेगा तो चल सकता है। अब इस कोरोना में आप सोचिए, आप 2-3 बातों पे ध्यान दीजिए। किसने नहीं लूटा? किसने नहीं लूटा? 5 रुपए की चीज को 50 रुपए में बिकते हुए देखा, 100 रुपए में बिकते हुए देखा, 150 रुपए में बिकते हुए देखा। जिसको जहां मौका मिला उसने कोशिश की, जिसको जहां मौका मिला उसने लूटने की कोशिश की। पर किसी के ऊपर मैं कोई सवालिया निशान नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि आज मेरे समर्पण के ऊपर हम जैसे लाखों लोग जो समर्पित होकर किसी स्कूलों में काम कर रहे हैं,
उस समर्पण के ऊपर यदि कोई उंगली उठाई जा रही है तो उसका जवाब देना बहुत लाजमी होगा, क्योंकि जुर्म को करने वाले से ज्यादा सहने वाला ज्यादा कायर होता है, गुनहगार होता है। आप ये देखिए कि गांवों में जो मोस्ट ऑफ जो स्कूलें होती है या कस्बों में, यदि बच्चा पढ़ रहा है, उसके अचानक पिता की डेथ हो जाती है, तो कई स्कूलें ऐसी होती है जो कि जब तक स्कूल है तब तक बच्चे की फीस नहीं लेते हैं, हम खुद भी नहीं लेते हैं। मतलब ये हमें लगता है कि समाज के प्रति हमें कुछ देना चाहिए तो हम देने का काम करते हैं। ये आरटी वाला तो गवर्नमेंट ने तो अभी कुछ सालों से आरटी का प्रावधान लागू किया है, उसके पहले भी ऐसा था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो निःशुल्क पढ़ते हैं। गांवों में आप जानते हो कि 40% के आसपास जो फीस होती है वो बकाया रह जाती है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट वाले होते हैं, रोज चेहरे एक दूसरे को देखने वाले होते हैं, आज देते हुए कल दे देंगे। 10 से 15% फीस ऐसी होती है जो डूब जाती है। पर सिर्फ अभी एक ही सवाल की फीस पूरी माफ कर दे, मार्च से स्कूलें बंद है और पिछले ऐसी कई स्कूलें हैं जिनमें 2 से 3 महीने का टीचरों का पेमेंट बाकी है, नहीं दे पाए, क्योंकि पिछले 3 महीनों में 1 रुपया भी शायद किसी प्राइवेट स्कूल में फीस के नाम पे आया होगा। तो यदि किसी स्कूल में आ गया होगा तो वो स्कूल बहुत भाग्यशाली रही होगी। और फिर भी एक बच्चा जिसे हम कैरियर के उस मुकाम तक पहुंचाते हैं, गांवों में पहले 60-70% लाना बहुत बड़ी बात होती थी। आज गांवों का जो बच्चों का स्कोर है वो 95 को क्रॉस कर गया है। 80%, 85, 90% लाना तो बहुत नॉर्मल बात हो गई है। पहले तो 70% भी किसी गांव की हिस्ट्री में देख लीजिए, 70% लाना बहुत मुश्किल होता था। अर्थात कि समर्पित टीचरों ने, भले औसत एवरेज वाले टीचर होंगे, पर उन समर्पित टीचरों ने बच्चों के साथ समय रखकर अपना सब कुछ देने की कोशिश कर दी। और आज यदि उसके ऊपर यदि उंगली उठाए तो ये लूटे रहे तो तकलीफ तो होगी है। और वे लोग आज सबसे ज्यादा है कि आपको बता दूं कि गवर्नमेंट हम लोगों के साथ, प्राइवेट स्कूलों के साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि हम सौतेले बच्चे हों, या हमारे यहाँ स्कूलों में पढ़ने वाले, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे किसी और ग्रह से आए हों, उनका व्यवहार इस प्रकार से होता है। हमें छोटी से छोटी बात के लिए उनके सामने झुकना पड़ता है, उनकी जी हजूरी करनी पड़ती है। तमाम क्वालिटी रिजल्ट देने के बाद भी, अच्छी पढ़ाई करवाने के बावजूद भी, ऐसे बच्चों को कैरियर के उस मुकाम पर तक ले जाने के बावजूद भी हमें बहुत छोटा होना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, आईटी में जो 25% बच्चे पढ़ते हैं, इस साल की तो फीस आई नहीं, जो भी ये जस्ट सेशन गया है, उस साल का तो 1 रुपया किसी स्कूल के पास नहीं आया। उसके पहले वाले साल की भी सेकंड किस्तें लगभग सभी स्कूलों में बाकी है या अभी धीरे धीरे आ रही है। और पिछले 1 साल से जो गया, यदि हमारी कोशिश भी ये थी कि यदि वो पैसा यदि मिल जाता तो शायद इन प्राइवेट स्कूलों वालों को संजीवनी मिल जाती। और प्राइवेट स्कूलों के वालों के ऊपर हमेशा एक तलवार ही लटकी होती है, नियमों की तलवार। और अक्सर सुनने में आता है कि उनके साथ व्यवहार ऐसे किया जाता है कि ये छोटी सी गलती कर दी तो आपकी मान्यता कैंसिल कर दी जाएगी। और इसलिए शायद प्राइवेट स्कूल वाले कुछ बोल नहीं पाते हैं। दर्द उनके पास भी है, पर उस दर्द को अभिव्यक्त कोई कर नहीं पाता है, क्योंकि फिर वही जैसे कहेंगे कि क्योंकि सपोर्ट किसी का मिल नहीं पाता है। जो लोग ऐसे स्कूल में पढ़ के गए उनका भी सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ऐसे लोग जो अंदरूनी हालात को समझते हैं उनका भी सपोर्ट नहीं मिल पाता है। मैंने देखा है 20-20 सालों से स्कूल जो चला रहे हैं, जो संचालक महोदय जो चला रहे हैं, वो तब भी मोटरसाइकिल पे थे और 20 सालों के बाद आज भी मोटरसाइकिल पे हैं। मैंने किसी प्राइवेट स्कूल वालों के इस ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्राइवेट स्कूल वाले को बहुत बड़े बंगले में मैंने रहते हुए मैंने तो नहीं देखा है। मतलब ये कि उनका बस काम चल रहा है, घर चल रहा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, दैट्स इनफ एंड ऑल। फिर भी आज एक प्रकार से उन लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। आज पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा कि कुछ स्कूल संचालकों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं, सरकार कोई मदद देगी नहीं। दूसरी बात है, आप ये सोचिए कि बाय द वे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि प्राइवेट स्कूल नहीं होती,
ये 60 से 70 लाख बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, नहीं चलो सभी स्कूलें आज ही बंद हो जाएं, तो क्या सरकार के पास कोई ऐसी सुविधा है कि उन 60 से 70 लाख लोगों को वो एनवायरमेंट, वो पढ़ाई, वो टीचर क्या अवेलेबल सरकार करा सकती है क्या? मतलब ये कि हमने उनका काम आसान कर दिया, इसलिए हम एक प्रकार से गुनहगार हो गए। पेरेंट्स, जहां तक कि मैं पेरेंट्सों की बात करूं, जिन पेरेंट्सों की फीस 30 से 40 हजार रुपया बकाया है, और अक्सर वो कहते हैं कि हमारी 3 महीने की फीस माफ, वो ये नहीं देखता है कि उसका तो 40 हजार पहले से बकाया है और उसे 3 महीने की फीस माफी चाहिए, जबकि उसके पैसों का कई साल से स्कूल को इंतजार रहता है। शायद इस मुश्किल वक्त में ऐसे बहुत सारे संचालक के जो ये सोच चुके कि अपनी स्कूलें बंद कर देंगे, पर मेरा मानना है कि नहीं। देखिए, स्कूलें बंद करने से ही अपने आप मायूस होने से कुछ भी नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि जब तक हम लोग हार नहीं मान लेते तब तक कोई हमें हरा नहीं सकता है। प्राइवेट स्कूल वाले, जितने प्राइवेट स्कूल है, इस गलाकार प्रतियोगिता में हम सब ने एक दूसरे के गले काटे हैं। हम सब ने एक दूसरे को काफी नुकसान पहुंचाया है। पर यदि इस वैश्विक महामारी के बाद की जो परिस्थितियां बनी हुई है, इस परिस्थितियों के बाद भी यदि हम एक नहीं हो पाते हैं, हम एक इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि कोई गैरवाजिब मांगे हमें बनवानी है, हम एक इसलिए होना चाहते हैं ताकि हम जी सके, हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ सके। हम किसी का हक छीनना नहीं चाहते, परंतु जो हक हमारा है वो हमें मिलना ही चाहिए। और हमारे हक के लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कभी भी कोई भी भगवान ऐसा उतर के नहीं आएगा जो हमारे हक की आवाज उठा पाएगा। ज्यादा सीधा होना भी ठीक बात नहीं, क्योंकि जंगल में जो सबसे सीधा पेड़ होता है सबसे पहले उसे ही काटा जाता है। हमारा सीधापन शायद हमारे लिए आज गले की हड्डी बन चुका है, न तो निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। इसलिए एक आज सोचने का समय है। देखिए, हम लोगों ने आज तक दूसरों को हिम्मत बढ़ाई है, हमने लोगों को मोटिवेट किया है। हमने ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जिंदगी से हार चुके थे, उन्हें भी शिखर पर हमने ले जाने का काम किया है। शायद समाज प्राइवेट स्कूल के इस योगदान को कभी याद कर पाएगा या नहीं, मुझे इस बारे में संदेह है। क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि तुमने तो पैसा दिया और हमने पढ़ाया नहीं। जो बच्चे हमारे पास पड़े हुए हैं वो बच्चे हमारे अपने होते हैं, उनका सुख, उनका दुख, उनका दर्द, उनकी हंसी, उनकी खुशी, सबके हम भागीदार होते हैं। और शायद इसी वजह से हम इन बच्चों के लिए, हम अपने बच्चों के कैरियर को भी एक प्रकार से उनके ऊपर हम प्रश्नवाचक लगा देते हैं। हम अपने बच्चों की, खुद के बच्चों की तरफ हम कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारा समर्पण पूरा स्कूल के प्रति होता है। 12 से 13 घंटा हम जब समय देते हैं, बदले में हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, बदले में हमें लाखों करोड़ों रुपया भी नहीं चाहिए। बदले में आप जो सम्मान देना चाहते हो नहीं, वो भी नहीं दो तो चलेगा, पर इस कदर आप अपमान तो मत कीजिए। फेसबुक पे बहुत सारे मैंने ऐसे, मेरे जो दोस्त भी कहे जा सकते हैं, उनकी मैंने पोस्टें पढ़ी है मैंने, और उनकी पोस्टें कहती है जैसे कि बस हम तो लूटने के लिए बैठे हुए हैं। आप यदि प्राइवेट स्कूलों का जाके अभी उनका बैलेंस चेक कर दीजिए, उनका देख लीजिए, आप उनके खाते वगैरह आप जाओ तो फ्री हो। मेरी स्कूल में तो फ्री हो, आप आओ, जब आओ आप देख सकते हो। आप जरा देखना, उनका स्थिति ये है कि उनके ऊपर इतना कर्जा है। चलो मान लेते कि आप कह रहे हो कि 3 महीने की फीस माफ करते, चलो कर दे। स्कूल भवन का किराया वो कहां से आएगा, क्योंकि भवन मालिक माफ करेगा नहीं। जो स्कूल बसें हैं उनका इंश्योरेंस का 40 से 50 हजार इंश्योरेंस का होता है, वो भरना ही भरना है। इसके अलावा जितने भी बुनियादी सुविधाएं जो चल रही है उसका पैसा भरना ही है। टीचरों को जो वेतन है, जो पिछले 2 महीनों का वेतन है, वो टीचरों को देना ही है। आप सोच लीजिए, और इसमें भी हम ऐसा ये उपलब्धि कर दे कि हम सरकार से पैसा मांग रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जो पैसा है वो आए, जो पेरेंट्स यदि वो दे जाए, ताकि नए सेशन और अच्छे ढंग से चालू हो सके। मतलब ये कि वो पैसा मांगना भी यदि आप कहते हो कि इसका मतलब कि वो लूटे, तो आप गलत फहमी में। देखिए, आपको बता दूं कि हमारा जो सेशन है, जो प्राइवेट स्कूलों का सेशन है, मार्च तक एंड हो जाता है। मतलब कि सभी स्कूलों में मार्च, जब लॉकडाउन हुआ था उसके पहले ही उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। उन्होंने रिवीजन करवाना शुरू कर दिया था, कई स्कूलों में तो रिवीजन भी हो चुका था, सिर्फ इनके लोकल एग्जाम होने बाकी थे। मतलब ये कि जो हमारी ड्यूटीज थी, पढ़ाने का काम जो था, वो पूरा करके, कोर्स पूरा खत्म करके बैठे थे।
सिर्फ कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं हो पाए इसकी वजह से, क्योंकि यदि कोरोना नहीं भी होता, छुट्टियां नहीं भी होती, तो फिर वो एग्जाम होते और उसकी मार्कशीट वगैरह ही तैयार करते, वो ही करते, क्योंकि उसमें तो पढ़ाई वैसे भी चलती नहीं। परंतु फिर भी ये एक आवाज उठती है कि नहीं 3 महीने की फीस माफ कर दी जाए। तो आप ये सोचिए कि संचालक जो भी होंगे वो कहां से पैसा लाएंगे ताकि नए सत्र में इस स्कूल को प्रारंभ की जा सके। इसलिए कभी कोई भी आरोप लगाने के पहले एक बार जरूर स्कूल संचालकों से आप मिल लो, उनके दर्द को, क्योंकि आप सोशल साइट पे दूर दूर रह के काफी कुछ बोल सकते हो, पर आप फेस टू फेस सामने जाके उनसे एक बार बात कर दीजिए तो शायद आपको पूरी हकीकत पता चल जाएगी। क्योंकि जो आपको नंगी आंखों से दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। पूरा सच आप स्कूलों में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज यदि सबसे ज्यादा नुकसान यदि कोरोना में किसी को हुआ तो प्राइवेट स्कूल वालों को हुआ है। पिछले 4 महीने से स्कूलें बंद है, सब टीचर बैठे हुए, सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए, एक प्रकार से उनका जीवन थम सा गया है। उनकी जिंदगी में जो निराशा है वो एक प्रकार से घर कर चुकी है, परंतु कभी भी किसी ने उनके लिए आवाज उठाने की कोशिश नहीं की है। सबके लिए सरकार ने फ्री कर दिया, ये वो सब कर दिया, पर जो स्कूलों के हक का पैसा था आईटी का, वो भी 1 साल का जो दे देते थे, शायद सभी स्कूलों को संजीवनी मिल जाती, शायद एक उन्हें जीवन मिल जाता। परंतु यहाँ पर भी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। न तो कभी किसी जनप्रतिनिधि ने आवाज उठाई, न किसी नेता ने, किसी मंत्री ने, न जो संस्था है, सामाजिक संस्था है, उन्होंने किसी ने भी इसके बारे में आवाज उठाने की कोशिश नहीं की। इसलिए ये सिर्फ मेरा अपना दर्द नहीं है, ये दर्द मेरे जैसे तमाम लोगों का है। मैं तो एक एज ए प्रिंसिपल हूं, मैं उस दर्द को मैं भुगत रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं। तो उन संचालकों के ऊपर क्या बीतती होगी जिनके सामने जिंदगी एक अंधेरी रात की तरह आ गई है। आप उनके दर्द को आप समझने की आप कोशिश करेंगे, क्योंकि कोरोना आज है कल नहीं रहेगा, जीवन फिर से शुरू हो जाएगा। रातें भले कितनी भी लंबी सही, पर उजाला तो फिर भी होगा। फिर स्कूलों में टन टन की घंटी बजेगी, फिर स्कूलों के कमरे उन बच्चों से महक उठे होंगे, फिर वो एक प्रकार से जो बगीचा खिलता है, उपवन खिलता है, इस प्रकार से हर स्कूल अपने आप पे फिर खिल जाएगी। पर ये बहुत बुरे दिन है। ये दिन हम एक दूसरे को जो ढांढस बंधाते हैं, एक दूसरे को धैर्य बंधाने के दिन है। और किसी से भी हम ये नहीं कि किसी पेरेंट्स से ये नहीं कि आप हमें एक्स्ट्रा पैसा दे दो, ऐसा कुछ नहीं, जो है वो दे दो। इससे ज्यादा हम डिमांड हम करते भी नहीं है। और आप ये भी नहीं कर पाओ तो कम से कम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे जो सुर्खियों में छाया रहता है, कुछ वीडियो क्लिपिंग डाल के, ये वो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो पैसा देना नहीं चाहते, तो उनसे बचने के लिए फिर वो क्लिपिंग के माध्यम से करते हैं। कुछ स्कूल जो एक बिजनेस की तरह चल सकती है, उन 5% स्कूलों की वजह से आप 95% स्कूलों के दर्द को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगली बार कुछ भी कहने के पहले आप ये देख लीजिए कि वो लाखों टीचर जो प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। वो संचालक जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्कूल बनाने में इनमें लगा दी, उनकी हर ईंट में, हर पत्थर में उनका खून लगा हुआ है, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। और सबसे बड़ी बात, प्राइवेट स्कूलों के सभी संचालक बंधुओं से बहुत हो चुका, अब एक हो जाओ, क्योंकि अलग अलग लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, पर लकड़ी का जो बंडल होता है उसे तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। दब के मत रहो। हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमने बच्चों को पढ़ाया है, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी रिजल्ट हमने दिए हैं। हाँ, भले हमने पैसा लेके पढ़ाया है, परंतु जितना पैसा लिया है उसके मुकाबले में हमने ज्यादा दिया है। इसलिए हम यदि किसी के प्रति आभारी है तो हमारे पेरेंट्स के प्रति होने चाहिए, हमारे बच्चों के प्रति होने चाहिए, न कि किसी गवर्नमेंट के प्रति। इसलिए हमें दबने की जरूरत नहीं है। हम नियम से काम करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन से चलते हैं, तो कोई भी अथॉरिटी हमें डरा धमका नहीं सकती है। और फिर भी कोई अथॉरिटी यदि ऐसा करती है तो सभी स्कूलों को साथ मिलकर उसका साथ देना चाहिए। क्योंकि हम लोगों की एक आदत जो पड़ी हुई है, वो सिर्फ ये पड़ी हुई है कि कोई एक व्यक्ति, एक स्कूल के ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है तो बाकी उसकी जो कॉम्पिटिटिव स्कूल है वो दूर से सिर्फ नाटक देखा करती है, वो मजे लेते हैं। पर वो अक्सर ही भूल जाते हैं कि जब पड़ोस का अगर जल रहा होता है तो हमें उस आग को बुझाना ही होगा, क्योंकि वो आग नहीं बुझी तो वो आपके घर को भी जला सकती है। और ये आज नहीं तो कल ऐसा जरूर होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी प्राइवेट स्कूलों के संचालक इस बात पे आप ध्यान देंगे, आप इस बात को समझेंगे, तमाम वो पेरेंट्स इस बात को समझेंगे, हमारे उस दर्द को, हमारी उस पीड़ा को जो हम पिछले 4 महीनों से महसूस कर रहे हैं, उस पीड़ा को आप समझने की कोशिश करेंगे।
अभी भी उम्मीद दिलाता हूँ, हम हारे नहीं, हम निराश नहीं हुए हैं। हम अभी भी कहते हैं कि एक सवेरा होगा, रातें लंबी हो सकती है, सूर्य को उगना ही होगा और उसे कोई टाल नहीं सकता है। और उस अच्छी सुबह का इंतजार हमें भी रहेगा, हमारे पास पढ़ने वाले बच्चों को भी रहेगा। सभी बच्चों को हम भी मिस करते हैं, वो भी हमें मिस करते हैं, क्योंकि इतना समय 4 महीने हम कभी बच्चों से दूर रहे नहीं। उम्मीद करता हूं कि सब अपनी जगह सही होंगे और कोरोना खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं और जल्दी ये खत्म भी हो जाएगा। फिर से वही हम शुरुआत करेंगे, जहां हमने इसे खत्म किया था वहीं से हम इसे शुरुआत करेंगे। निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घोर अंधकार बीत चुका है, बस सुबह की रोशनी की कुछ किरणें फूटने वाली हैं। इसलिए थोड़ा देरी और सब्र और साहस और जो मन से जीत गया उसे कोई हरा नहीं सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।